सामाजिक अध्ययन का क्लास 4 का लेसन नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है जल संसाधन अर्थात वाटर रिसोर्सेज। आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। जल को जीवन कहा जाता है अर्थात जल ही जीवन है। जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हमें जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे भी जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। जल जीवन का आधार है अर्थात जैसा कि मैंने आपको बताया कि जल ही जीवन है। किसी भी सजीव प्राणी के लिए, मानव हो, पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, कीट पतंगे हो, सभी को जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। कई स्रोतों से जल हमें प्राप्त होता है, जैसे वर्षा, नदी, झील और झरने के जल के मुख्य स्रोत हैं। हम जल का उपयोग कई तरह से करते हैं। जल का दैनिक जीवन में उपयोग हम पीने, नहाने, खाना बनाने, कपड़े धोने, सफाई करने आदि कार्यों में जल का उपयोग करते हैं। गांवों में यह कुओं, नदियों, तालाबों, झरनों, नलकूपों और हैंडपंपों से मिल जाता है। शहरों में यह जल नलों द्वारा हमारे घरों तक पहुंचता है। इस जल को पहले नदियों अथवा तालाबों से निकालकर साफ किया जाता है और फिर नलों द्वारा हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। अर्थात प्यारे बच्चों, आप भी अपने इर्द गिर्द देखा होगा अपने अपने घरों में भी कि हम जल गांवों में तो आसानी से नलकूप, हैंडपंप की सहायता से मिल जाता है, परंतु शहरों में नदियों से जल को सब निकालकर उसको साफ करके नल के द्वारा हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। जल का साफ होना आवश्यक है। गंदे जल का प्रयोग करने से तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तालाबों का पानी ठहरा हुआ होता है। अगर लोग इससे कपड़े धोते हैं, नहाते हैं या पशुओं को नहलाते हैं तो यह गंदा हो जाता है। इस जल को साफ रखने के लिए हमें तालाब के जंगल में न तो नहाना चाहिए, न कपड़े धोने चाहिए और न ही पशुओं को नहलाना चाहिए। सामान्य रूप से कुएं का जल साफ होता है, लेकिन यदि कुआं ढका हुआ नहीं है तो कूड़ा करकट उड़कर उसमें पहुंच जाता है और जल को गंदा कर देता है। कुएं के पास नहाते या धोते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गंदा जल कुएं में न चला जाए। ये हमारी नदी है प्यारे बच्चों। ये कुएं को आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये हमारा गांव में जो हैंडपंप होती हैं उसका चित्र है। हमारे देश में नदियों के किनारे अनेक शहर बसे हुए हैं। शहरों के गंदे नाले इन नदियों में जाकर मिल जाते हैं। शहरों के कारखानों से निकलने वाला गंदा जल भी नदियों में मिल जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो है हमारा गंदा जल नदियों और कुओं में जाकर मिल जाता है, इससे हमारा नदियों का जल गंदा हो जाता है। इस प्रकार नदियों के जल गंदगी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जल गंदा होने पर जल प्रदूषण कहते हैं। किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? जल प्रदूषण। जब हमारा जल गंदा हो जाता है, उसमें दुनिया भर की कीट पतंगे और गंदगी मिल जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? जल प्रदूषण। हमें नदियों के जल को प्रदूषण से बचाने के उपाय करने चाहिए। हमारे जल संसाधन सीमित हैं। जनसंख्या बढ़ने से हमें कई बार जल की कमी का सामना करना पड़ता है। अर्थात जल को साफ रखने के लिए हमें अनेकों उपाय करने चाहिए जिससे हमारा जल स्वच्छ रह सके। जब कभी वर्षा नहीं होती या बहुत कम होती है तो जल की समस्या गंभीर हो जाती है। इसलिए हमें जल का प्रयोग करते समय सावधानी रखनी चाहिए और
जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अर्थात जल प्यारे बच्चों बहुत ही बहुमूल्य है, उसे व्यर्थ अनावश्यक रूप से नहीं करना चाहिए। जल का सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग। नदियों का जल खेतों की सिंचाई के काम में लाया जाता है। नदियों से नहरें निकाली जाती हैं। कहीं कहीं ये नहरें बहुत चौड़ी और गहरी होती हैं। इन नहरों से पहले रजवाहा और इनसे माइनर नहरें अर्थात छोटी नहरें और रजवाहा निकालकर एवं कुलावे लगाकर छोटी छोटी नालियों द्वारा जल को खेतों तक पहुंचाया जाता है। तो कैसे पहुंचाया जाता है प्यारे बच्चों? नदियों के द्वारा खेतों में जल छोटी छोटी नालियां और माइनर नहरें निकालकर अर्थात छोटी छोटी नालियां और रजवाहे निकालकर खेतों तक जल पहुंचाया जाता है। नदियों से नहरें निकालने के लिए नदी के जल को किसी स्थल पर बांध बनाकर रोका जाता है, जिससे बांध बनने से जल इकट्ठा हो जाता है और जिस नदी में हमें निकालना है उसमें आसानी से निकल जाता है। इसके लिए नदी में ऊंची और सुदृढ़ दीवार बना दी जाती है, इसे ही बांध कहते हैं। तो प्यारे बच्चों किसे कहते हैं? बांध। नदियों में जल को इकट्ठा करने के लिए जो एक मोटी और दृढ़ दीवार बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बांध। बांधों से जल को ऊंचाई से टरबाइनों पर गिराकर जल विद्युत बनाई जाती है, अर्थात खेती के सिंचाई के लिए तथा इसके साथ साथ हमें बिजली के उत्पादन के लिए भी जल में बांध बनाकर टरबाइनों से गिराकर जल विद्युत अर्थात बिजली बनाई जाती है। ये बांध बाढ़ नियंत्रण एवं भूमि कटान को रोकने में सहायक होते हैं। ये प्रकाश तथा उद्योग धंधों के लिए बिजली प्रदान करते हैं, अर्थात बांध के द्वारा हम बिजली बनाकर अपने उद्योग धंधों में उसे उपयोग में लेते हैं। इस प्रकार ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्हें आधुनिक तीर्थ कहा था। तो बांधों को प्यारे बच्चों क्या कहा था? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे देश के, इन बांधों को क्या कहा था उन्होंने? आधुनिक तीर्थ। भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं निम्नलिखित हैं। तो प्यारे बच्चों भारत की कुछ नदी घाटी परियोजनाएं दिखाई गई, यहाँ लिखी गई हैं, इनको हम पढ़ेंगे। जो किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है। पहला है हमारा भाखड़ा नागम परियोजना जो कि सतलुज नदी पर पंजाब में स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है जो कि पश्चिम बंगाल में है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर बिहार में स्थित है। रिहंद बांध परियोजना जो कि रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी पर राजस्थान में उपस्थित है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके बाद तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो प्यारे बच्चों ये हमारी कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जिनको आप अपने दैनिक जीवन में याद रख सकते हैं। हमारे देश की अनाज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन बांधों एवं परियोजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, अर्थात इन बांधों के सहायता से हम अपनी कृषि में आसानी से सिंचाई का कार्य कर सकते हैं, जिससे हमारे अनाज की आवश्यकता को आसानी से पूरा किया जा सकता है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत बनाई गई जल विद्युत उत्पादन देश के औद्योगिकरण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण में बहुत साधक सिद्ध हुई है। नहरों के अतिरिक्त कुओं से भी सिंचाई की जाती है, अर्थात जो नहरों के अन्य कुएं होते हैं उनसे भी कृषि की सिंचाई की जाती है। सुदूर गांवों में कहीं कहीं पर अब भी रहट से सिंचाई होती है।
वैसे अब सिंचाई का मुख्य साधन नलकूप बनते जा रहे हैं। कहीं कहीं पर तालाबों से भी सिंचाई की जाती है, अर्थात पुराने समय की भांति ही नलकूप व कुओं से भी सिंचाई कहीं कहीं पर सुदूर गांवों में की जाती है। सारे बच्चों, इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य हैं जिनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट, जल हमारी अनिवार्य आवश्यकता है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल संसाधन की दृष्टि से भारत एक धनी देश है, अर्थात जल के पर्याप्त मात्रा में संसाधन हमारे देश में उपलब्ध हैं। वर्षा, नदी, झील और झरने जल के मुख्य स्रोत हैं, जहां से हमें जल की प्राप्ति होती है। भूमिगत जल को कुओं और नलकूपों तथा हैंडपंपों द्वारा निकाला जाता है। जो जल भूमि में स्थित है वो कैसे निकाला जाता है प्यारे बच्चों? कुओं और नलकूपों तथा हैंडपंप की सहायता से। नदियों पर बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं। इनसे खेतों की सिंचाई की जाती है। इसके फलस्वरूप देश में अनाज का उत्पादन बहुत बढ़ा है, अर्थात जल होगा तो फसलें अच्छी होंगी, फसलें अच्छी होंगी तो प्यारे बच्चों जल का उत्पादन अधिक और पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। बांधों के जल को ऊंचाई से गिराकर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। आजकल जल विद्युत शक्ति का व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाता है, अर्थात जल विद्युत शक्ति का उपयोग आजकल अधिक मात्रा में किया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, यह हमारा लेसन समाप्त हुआ। वीडियो से रिलेटेड कोई समस्या हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।